इस वीडियो में हम सोसाइटी को समझेंगे और टाइप्स ऑफ सोसाइटी में एक एक करके इसकी टाइप्स को समझेंगे। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी में सबसे पहले उसने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो, मतलब कि 4-5 लोग ना हो, ज्यादा लोग हों। जैसे पाकिस्तान सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, तो इधर क्या है, ज्यादा लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं। और दूसरा वो कह रहा है लिविंग टुगेदर। डेफिनेशन के अंदर देखिए लिखा हुआ है पहले लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फिर वो कह रहा है लिविंग टुगेदर, मिलके रहते हो। तीसरे में वो कह रहा है कि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया हो, मतलब कि अगर सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो एक ही एरिया में रहते हो। लाइक अगर पाकिस्तानी सोसाइटी है तो उसके जितने भी लोग हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर ही रहते हो। ये नहीं कि पाकिस्तान के आधे लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, तो वो हम उसको सोसाइटी नहीं बोलेंगे, वो एक ही एरिया के अंदर रहते हो। फोर्थ भी उसने नीचे ही बोला है कि हैविंग अ कॉमन कल्चर, उनका जो कल्चर है, उनकी जो रस्में रिवाज, जो उनकी लैंग्वेज है, वो एक दूसरे को समझ आती हो, कॉमन हो, एक दूसरे की जान पहचान में हो। और लास्ट पे वो कह रहा है कि आपस में जो लोग मिल के रह रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में और एक ही एरिया के अंदर, और उनका एक कल्चर है, और उनकी आपस में ना फीलिंग भी हो एक दूसरे के साथ, अटैचमेंट भी हो, समझते हो एक दूसरे को। ये 5 चीज़ें जो हैं ये मिल के एक सोसाइटी बनती है। इसको हम एलिमेंट ऑफ सोसाइटी या इंग्रेडिएंट ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी। देखिए नाम से पता चल रहा है, देखिए आज की जो सोसाइटी है ना, जो हमें मिली है, इतनी मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न जिसको हम कह सकते हैं सोसाइटी, इतनी टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट ट्रैवल के लिए हमें सहूलियात हैं, जहाज़ के ज़रिए मोबाइल फ़ोन आ गए हैं कनेक्ट होने के लिए, इंटरनेट आ गया है, मशीनरीज डिफरेंट आ गई हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो ये सारी क्या है, ये हमें इतनी फैसिलिटी कैसे मिली है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हुए हमें ये आज की जो सोसाइटी नज़र आ रही है, आज का जो कल्चर नज़र आ रहा है, ये मिला है। सबसे पहले क्या था, जब इंसान आया था ना इस दुनिया पे, तो उसके पास ये चीज़ें नहीं थी। वो क्या था, वो अपना शिकार करके खाना इकट्ठा करता था, जानवरों का शिकार करता था, डिफरेंट जो फल वगैरह थे, फ्रूट्स वगैरह थे, उनको खा के गुजारा अपना करता था, और कुछ सर्दियों वगैरह के लिए बचा भी लेता था। जब सर्दी का सीज़न होता था, शिकार नहीं मिलता था, मुश्किल होता था, तो वो उनके लिए सर्दी के सीज़न के लिए कुछ जो अपना फूड वगैरह है उसको गैदर कर लेता था। तो तब की जो सोसाइटी थी ना, उसको हम बोलते थे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी। आगे सेकंड पे आ जाती है पास्टोरल सोसाइटी। पास्टोरल सोसाइटी में क्या थी, थोड़ी सी एवोल्यूशन आई थी। इंसान ने सोचा कि मैं शिकार करने जाता हूँ, मुझे मुश्किल होती है, अक्सर शिकार भी नहीं मिलता, और काफ़ी दिन मुझे भूखा भी रहना पड़ता है जब शिकार नहीं मिलता। तो उसने क्या किया, कुछ जानवर पकड़े और अपने पास रख लिए और उनको पालना शुरू कर दिया। जब वो पालना शुरू कर दिया तो जानवर 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते गए, और जब उसमें से वो कुछ जानवर जो थे उसका दूध भी पी लेते थे और उनको ज़िबा करके, मतलब उनको काट के खा भी लेते थे। तो इस तरह ये उस टाइम की जो सोसाइटी थी, जब उसने जानवरों को पालना शुरू किया, उसको हम पास्टोरल सोसाइटी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट थर्ड पे आ जाती है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में क्या था कि इंसान ने ऑब्जर्व किया कि ये जो फल हैं, ये इनके जो बीज हैं, सीड जो हैं, जिस जगह पे भी गिरते हैं उधर से एक नया पौधा और निकल आता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो फलों के या जो भी चावल, गंदम, उनके जो बीज थे, अपने घर के पास जिस जगह पे वो रहते थे उधर वो खुद हाथों से कल्टीवेट करना शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि जगह जगह जाकर ढूंढना पड़ता है, तो हम क्यों ना अपने घर के पास ज़्यादा से लगा लेते हैं और इधर से ही उतार के फल या पौधे, जो भी चावल, गंदम है, कल्टीवेट करके अपना गुजारा करेंगे। तो ये जो उस टाइम का प्लांट कल्टीवेशन का टाइम था, जब इंसान ने ये प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट की, अपने हाथों से काश्तकारी, चावल, गंदम लगाना, पौधे, दरख्त लगाना फलों के शुरू किया, तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको हम हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बोलते थे। आगे नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाती है एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या था कि इंसान, देखें जो पीछे वाली सोसाइटी है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी तीसरे पे, उसमें क्या था कि इंसान अपने हाथों से जो छोटे मोटे टूल्स जो थे उसको इस्तेमाल करके प्लांट को कल्टीवेट करता था, मतलब पौधे वगैरह लगाता था और उसे अपना गुजारा करता था। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसे फील हुआ कि हमें ज़्यादा पौधों की या ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत है, खुराक ज़्यादा चाहिए। तो उसने ज़्यादा खुराक के लिए क्या किया, मशीन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जो मशीन को इस्तेमाल करके ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा एरिया में प्लांट, पौधे लगाना शुरू कर दिए, लाइक राइस हो गए, गंदम, चावल, मकई, ये लगाना शुरू कर दी, ताकि वो लोगों की नीड्स को खुराक पूरी कर सके, लोगों को खुराक डिलीवर कर सके। तो उस टाइम जब मशीन को यूज़ करके ज़्यादा अमाउंट में लगाना शुरू कर दी, उस टाइम को हम एग्रीकल्चर सोसाइटी बोलते हैं। तो भी देखें कॉमन सी बात है, वो मशीन्स को यूज़ करता था, तो मशीन को बनाने वाली इंडस्ट्री चाहिए थी, डिफरेंट फैक्ट्री चाहिए थी।
तो फिर जब फैक्ट्रियाँ लगना शुरू होगी मशीन्स को बनाने के लिए, डिफरेंट टूल्स को बनाने के लिए, तो वो जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगना शुरू होगी, तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी, जब इंडस्ट्रीज शुरू हुई तो उसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये आज से 300 साल 400 साल पहले की जो सोसाइटी है तब से ये स्टार्ट हुई थी। आगे लास्ट पे आ जाती है मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। वर्ल्ड वार 1 से लेके वर्ल्ड वार 2 के दरमियान का जो टाइम पीरियड था ना, इसको हम मॉडर्न सोसाइटी में काउंट करते थे। कैसे, इसकी वजूहात क्या हैं कि क्यों ये मॉडर्न सोसाइटी में काउंट किया जाता था। जब पहली जंग हुई, वर्ल्ड वार 1 हुई, जिसमें हिटलर ने 1 करोड़ से ज़्यादा जो मेल थे उनको कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। तो जब मेल मारे गए तो औरतें जो थी, उनकी जो वाइफ्स थी वो बेवा हो गई। तो वर्ल्ड वार 1 से पहले जो रिवाज था, जो कल्चर था कि औरतें काम नहीं करती थी। जब औरतों के मर्द मारे गए, उनके ऊपर कोई भी नहीं था, तो औरतों ने अपने बच्चों को पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो फैक्ट्रीज में आके खुद काम करने लग पड़ी। तो जब ये औरतों ने मर्दों के साथ मिल के फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, तो ये जो टाइम पीरियड था, इंटरवल टाइम था, इसको हम पोस्ट मॉडर्न में काउंट करते हैं। और 1945 के बाद जब वर्ल्ड वार 2 हुई, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है और जो आज का टाइम पीरियड चल रहा है, इसको हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में काउंट करते हैं। पोस्ट मॉडर्न क्यों बोलते हैं कि ये मॉडर्न से भी पोस्ट है? क्यों कि इसमें तरक्की बहुत हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई है, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो इसलिए हम इसको पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं। आज से 70 साल पीछे आप चले जाएं तो इतनी तरक्की नहीं थी जितनी आज हो गई है। ट्रेन्स होगी, गाड़ियाँ होगी, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जहाज़, ये सारी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसलिए हम इसको पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में काउंट करते हैं, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है reallesson.com, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जाके एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। और नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।